नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय के बारे में हमारी और आपकी जो राय है या कह लीजिए कि उसके बारे में जो आपका बोध है, वो कितना है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई बात ट्रेंडिंग में हो, कोई बात आपके समाज में, सोसाइटी में चल रही हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी जो है आप अपने मत को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप जो है चीज़ों को, न्यूज़ जो आ रही हैं, जो समाचार है, उससे आप बोधित होंगे, उससे आप अवेयर होंगे। तो उसी के विषय पे, उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। जो न्यूक्लियर वॉर का जो एक कंपटीशन फिर से होने की तैयारी है कि किस तरीके से हर एक देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। क्योंकि अब हर एक कंट्री को ये समझ में आ रही है कि अगर हम पावरफुल नहीं हैं, अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं हैं, तो कोई भी देश हम पे जो है अपनी मनमानी कर सकता है। और इसको जो है ईरान ने देखा, और कई देश ऐसे हैं जो इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये बात फिर से एक तरीके से सामने निकल के आ रही है, और ये कही जा रही है कि अगर इसका हम सही तरीके से इसे रेगुलेट नहीं किए, सही तरीके से इसको हम समझे नहीं, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद जैसे यूएसए और रसिया में कोल्ड वॉर छिड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप उन दोनों में एक तरीके से इतना ज़्यादा कंपटीशन हुआ कि वो जो है अपने अपने देशों में न जाने कितने हज़ार न्यूक्लियर वॉर हेड तैयार किए। लेकिन फिर एक जो है एग्रीमेंट हुआ, सभी देशों ने जो है मिलकर इस पे विचार विमर्श किया कि अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़े और इस पे सही तरीके से रेगुलेशन और चीज़ें मैनेज करने की कोशिश नहीं की, तो ये हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। तो उसी को लेके एग्रीमेंट बना, और सारे देश मिलके ये डिसाइड किए कि अब जो है इस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, और कोई भी देश जो है न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोचा कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। और इस तरीके से ये चीज़ें बंद हुई। लेकिन शुरुआत में ही कई देशों ने इसे जो है बना लिया था, बिल्ड कर लिया था, जिनमें से यूएसए, रसिया और यूके हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना। ये कंट्रियां जो हैं, इन्होंने बना लिया था। लेकिन फिर बाद में 4 कंट्री और जुड़ी, जिन्होंने अपने देश में बड़े ही ध्यानपूर्वक और प्राइवेट तरीके से इसे बनाने का प्रयास किया, और उसमें सफल भी हुए। जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान और इज़राइल, और उसके बाद जो है नॉर्थ कोरिया। तो ये 9 कंट्रियां हैं जो न्यूक्लियर वेपन से जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और वो किसी भी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने का जो जरिया है, ये कह लीजिए कि अपने आप को इस तरीके से स्ट्रांग मानती हैं, और ये समझती हैं कि ये होने के बाद कोई भी देश मुझ पे किसी भी तरीके का जो है धमकी कह लीजिए, या किसी भी तरीके की जो है अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने का कोशिश करे, तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि उनके पास अब वो चीज़ है जो किसी भी देश पे उसका प्रभाव, अगर वो गिराया जाएगा तो उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। और इसका आपने रिजल्ट देखा ही है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो यूएसए ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे इसको गिराया। और इसके गिराने के बाद जो चीज़ें सामने आई, तो उसको लेके जो है पूरा जो वर्ल्ड है वो डर गया। उसे लगा कि अगर इसका प्रभाव इतना खतरनाक है तो हम बनाए क्यों। इसीलिए जो है बाद में इसको लेके बहुत सारे एग्रीमेंट हुए कि अब इस पे जो है काम नहीं किया जाएगा, और कोई भी देश इसे जो है बनाएगा नहीं। तो इसी बात को लेके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने इस पे काम करना बंद कर दिया। लेकिन आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हर देश में, या बायलैटरल देखिए, या किसी न किसी तरीके से जो वर्ल्ड थोड़ा अलग तरीके से बदल रहा है, हर कोई न्यूक्लियर हो रहा है। मतलब कि
पहले क्या था कि ग्लोबलाइजेशन था कि हर देश जो है एक दूसरे से मिलकर ट्रेडिंग अच्छा करते थे और अपनी चीज़ों को शेयर करते थे, उसमें एक दूसरी कंट्री एक दूसरे को मदद करती थी। लेकिन कुछ दिनों से ये चीज़ें थोड़ा पीछे हो रही हैं, इसमें जो है नुकसान हो रहा है। तो हर देश यही चाहता है कि मैं अपने तरीके से अपने आप को मजबूत बनाऊं, जिसमें वो न्यूक्लियर वेपन को लेके अपने आप को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसी बातें हैं कि जिसको लेके कोई भी देश जब बनाने की कोशिश करेगा तो उसे जो है बनाने नहीं दिया जाएगा। और ये मुझे लगता है कि पृथ्वी के लिए और ह्यूमन के लिए ठीक भी है, क्योंकि अगर इसका ये बनाया गया और इसका किसी भी पर्पस से किसी भी गलत तरीके से यूज कर दिया गया तो इसका नुकसान बहुत प्रभावी होगा और इसकी वजह से एक जन समुदाय को बहुत नुकसान भारी जो है नुकसान जो है बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक देश इस पे जो है अपने आप को ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि अगर इसके तहत हम अपने आप को मजबूत कर सके तो क्यों ना करें। अब जैसे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने ये जाहिर किया है कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन को लेके जो है इस पे जो है हम ट्राई करेंगे, कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे और इस पे जो है हम टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। इस तरीके के जो है न्यूज़ आ रही हैं। तो उसको लेके जो है सब यही कह रहे हैं कि जिन देशों ने अर्थात जो विकसित देशों ने प्रारंभ में बना लिए थे, तो अब जो कंट्रियों की ऐसे कुछ देश हैं, ऐसे कुछ कंट्री हैं जिन्हें लगता है कि हमें भी, हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने बना लिया अब वो जो है हम पे जो है इस प्रकार का शासन करेंगे, हम पे जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा भी ये राइट है कि हम भी बनाएं। लेकिन इसमें जो है जैसे ईरान हो गया, उसने प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। ईरान यही चाहता है कि वो जो है जो अरब कंट्री है, जो सेंट्रल एशिया है, उस पे जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, इजराइल को काउंटर कर सके। इसलिए ईरान चाहता है कि वो भी जो है न्यूक्लियर पावर जो है डेवलप करे, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, ताकि उसका भी प्रभाव हर किसी देश पे हो सके और उसे जो है कोई भी नीचा दिखा ना सके। तो उसने ट्राई किया, लेकिन यूएसए ने और इजराइल ने जो है पूरा उसको जो है ध्वस्त कर दिया। अर्थात उसको उसके बनाने के लिए जो उसने प्रयास किया, सब कुछ जो है उसने इन दोनों कंट्रियों ने मिलके उसको जो है रोक दिया। तो यही बात उठ के आती है और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिनको लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन हम भी बनाएं, हम भी डेवलप करें। तो उनकी यही शिकायत है कि जिन देशों ने बना लिया है, अब उन्होंने ऐसा रूल बनाया है कि कोई देश इसको बना ना सके, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो देश उठा रहे हैं। तो बेहतर है कि उन देशों के पास भी अगर जो ये चीज़ें हैं वो नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे, किसी के पास हो ही ना। क्योंकि जो चीज़ इतनी खतरनाक है वो अगर कोई देश किसी तरीके से उसका गलत यूज किया तो उसका प्रभाव जो है हम पूरे मानव समाज को भोगना पड़ेगा, और हमने ये जो है देख भी रखा है। तो उसे जो है वो इतना प्रभावी ना हो और कोई देश किसी देश पे उसका प्रभाव ना जता सके, इसलिए जो देश बनाना चाहते हैं वो ये भी प्रश्न उठाते हैं कि जिनके पास है वो जो है इसको नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें, ताकि हम जो है इक्वली किसी भी लेवल पे बात करें और हम पे किसी का भी प्रभाव ना हो सके। तो ये जो है चीज़ें चल रही हैं। और न्यूक्लियर वेपन तो आपने सुना ही होगा किस तरीके से कितना प्रभावी है और कितना खतरनाक भी है। तो बेहतर है कि पृथ्वी को और मानव जात को सुरक्षित रखने के लिए इसका जितना कम हो सके यूज़ हो, इस पे टेस्ट कम हो, और दुनिया को शांति की ज़रूरत है, प्रेम की आवश्यकता है, ना कि किसी प्रकार के वॉर की, क्योंकि उसमें मानव जाति को, पर्यावरण को, हर किसी को नुकसान ही पहुंचता है। तो बेहतर होगा कि हम जब भी किसी संकट में हो, संघर्ष में हो, तो मिलजुल कर बैठ कर बात करें, ताकि वो सल्यूशन, वो जो उपाय है उसे हम शांतिपूर्वक बातचीत से हल कर सकें, ना कि किसी प्रकार के वॉर से, युद्ध से।
तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और इसी तरीके के विषयों पर बात करने के लिए हम और आप इस तरीके से उपलब्ध होते हैं, अपने विचारों को जो है शेयर करते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी शेयर करिए। और उन लोगों तक भी आप इस बात को बताइए, उन्हें समझाइए कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से लोग डरते हैं, या कह लीजिए कि जब पता नहीं होता तो उन्हें वो बड़ा अजीब सा सोचते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है, ऐसे कैसी चीज़ें काम करती हैं, तो उन्हें भी अवेयर करिए। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।